बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास हमने सबक शुरू कर रखा है नामदेव माली, और आज उसके हम पैराग्राफ करेंगे। पेज 40 बेटा, पेज 40 का 3rd पैराग्राफ। एक दिन नामालूम क्या बात हुई। ठीक हो गया। आज पेज 40 का हम 1st पैराग्राफ करने लगे हैं। एक दिन नामालूम क्या बात हुई, यहाँ से लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब देखें बेटा, पैराग्राफ अपने सामने रखें। मैंने मुश्किल फाज के मानी लिख दी हैं इस पर। मैं सलीस उर्दू करती जा रही हूँ, जुमला बोल के उसकी सलीस करती जाऊँगी, आपने सुनते रहना है और अपने मेन पॉइंट्स जो होंगे वो आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा ताकि सलीस में आपको आसानी हो। एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरिश हो गई। मुसन्निफ़ बताते हैं कि नामदेव माली हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था, उसे अपने काम से इश्क था। इसी तरह वो एक दिन अपने काम में मगन था कि अचानक कहीं से शहद की मक्खियों का गोल आया और बाग पर हमला कर दिया। ठीक हो गया। अब अगला जुमला है, सब मालिक भाग भाग कर छुप गए, नामदेव को ख़बर भी ना हुई कि क्या हो रहा है। वो बराबर अपने काम में लगा रहा। उसे क्या मालूम था कि कज़ा उसके सर पर खेल रही है। कह रहे हैं कि अचानक कहीं से शहद की मक्खियों का गोल आया और बाग पर हमला कर दिया। सब माली अपनी जान बचाने के लिए भाग उठे और कहीं जाकर छुप गए, जबकि नामदेव माली को मक्खियों की यलगार की बिल्कुल ख़बर ना हुई। दरअसल नामदेव माली अपने काम को बड़े ज़ौक़ व शौक़ और तनदही से कर रहा था। वो इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर अपने काम में महव रहा, मसरूफ़ रहा, और उसे मालूम ना हो सका कि उसके सर पर मौत मंडला रही है। ठीक हो गया। कज़ा मौत। मक्खियों का गज़बनाक झल्लड़ उस गरीब पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम हो गया। आखिर उसी में जान दे दी। मैं कहता हूँ कि उसे शहादत नसीब हुई। अब इसकी सलीस देखें। चुनाचा गुस्से और तैश में आई मक्खियों ने बेचारे नामदेव पर शदीद हमला कर दिया और इस गरीब को इतना काटा कि बेचारा बेबस होकर रह गया और जान से हाथ धो बैठा। मुसन्निफ़ का ख़्याल है कि उसे शहादत नसीब हुई। फिर आगे देखें। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला और मुनकसर मिजाज था। उसके चेहरे पर बशाशत, लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती थी। छोटे बड़े हर एक से झुक कर मिलता। अब इसकी देखें। नामदेव माली बहुत सी खूबियों का मालिक था। वो इंतहाई सादा मिजाज था। उसके मिजाज में आजिज़ी पाई जाती थी। वो हर एक से सादगी और आजिज़ी से मिलता था। वो बड़ा सादा और मुकरो फ़रेब से पाक इंसान था। बनावट और ख़ुद गर्जी से नावाकिफ़ था। उसका चेहरा हर वक्त हशाश बशाश और पुररौनक रहता था। कभी मुरझाया व उदास दिखाई नहीं देता था। हर एक से खंदा पेशानी से मिलता था, और जब कोई उससे मिलता तो उसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट होती थी। उसके अंदर आजिज़ी और इनकसारी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अपने पराए छोटे बड़े सभी से झुक कर मिलता था। वो सबकी इज़्ज़त और एहतराम करता था। अब अगला जुमला देखें। तनख्वाह भी कम थी, उस पर भी अपने गरीब भाइयों की बसात से बढ़ के मदद करता। बसात औकात काम से इश्क था, और आखिर काम करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गया। कह रहे हैं कि वो सब की इज़्ज़त आराम करता। वो गरीबों का हमदर्द ख़ार था। वो ख़ुद भी गरीब था और उसकी तनख्वाह भी कम थी। उसके बावजूद अपनी हैसियत से बढ़ के अपने गरीब भाइयों की मदद करता। बकौल अबू ज़र गफ़ारी, इंसानों से मोहब्बत करना ही दरअसल खुदा से मोहब्बत करना है, और इंसानों की खिदमत ही दरअसल खुदा की खिदमत है। बकौल अल्ताफ़ हुसैन हाली, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। वो बहुत मेहनती आदमी था और उसे अपने काम से इश्क की हद तक लगाव था। वो दुनियावी मामलात से अलग थलग हर वक्त अपने काम में महव रहता था और काम करते करते अपनी जान कुर्बान कर दी। ये बेटा इस पैराग्राफ की सलीस है। मैं सलीस उर्दू की भी पिक भेज रही हूँ ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया बेटा। अल्लाह हाफिज़।